हम देखते हैं नंबर 1 ने ट्रिप कोको के हमले को सर्वाइव कर दिया था और नंबर 1 अब अपना हमला ट्रिप कोको के ऊपर करता है। नंबर 1 जैसे अपना कामेहामेहा तैयार करता है वो फ़ौरन ट्रिप कोको के सामने आ जाता है और वो उसके बहुत ही करीब से अपना वो हमला कर देता है, जिस वजह से ट्रिप कोको उसे रोक नहीं पाता और फ़ौरन वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद नंबर 1 कहता है इतना उसके लिए काफ़ी होगा, हो सकता है अब वो मुझसे फाइट नहीं करेगा। ये कहने के बाद नंबर 1 अपने हाथ में फिर से की एनर्जी को रिलीज करता है और वो डार्क कोको की बनाई हुई दुनिया के ऊपर उसकी एनर्जी को फैला देता है। वो यूनिवर्स जैसे ही तबाह होने वाला होता है, अचानक से नंबर 1 की एनर्जी गायब हो जाती है, क्योंकि उस यूनिवर्स में डार्क भी फैल चुका था और वो नंबर 1 की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर देता है। नंबर 1 कहता है मैं तो भूल ही गया, अगर ये यूनिवर्स ख़त्म होता है तो डार्क भी ख़त्म होगा, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए मेरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। अगर मैंने उस एनर्जी का इस्तेमाल दोबारा किया तो ये नहीं बचेगा, ये मारा जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं उसका यहीं बैठकर इंतज़ार करूँ या फिर इस डार्क को ख़त्म कर दूँ। नंबर 1 जैसे ये कहता है हम ड्रिप गोकू को देखते हैं जो उसके सामने खड़ा था। ड्रिप गोकू ने भी उस हमले को सर्वाइव कर लिया था, पर वो काफ़ी डैमेज होता है। पर वो अपनी ड्रिप पावर का इस्तेमाल करके फ़ौरन खुद को हील कर लेता है और नंबर 1 की तरफ देख कर कहता है तुम तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तो फाइट ख़त्म नहीं हुई है। इस पर नंबर 1 कहता है तो तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। इस पर ड्रिप कोको कहता है ये फाइट तभी ख़त्म होगी जब हम में से एक मारा जाएगा। इस पर नंबर 1 कहता है तो ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहते ही वो ड्रिप गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्रिप गोकू के पास जैसे ही पहुँचता है अचानक से वो गायब हो जाता है। ट्रिप कोको ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है तुम मेरी चाल में फंसे गए। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफ़ी आसान निकला, लेकिन मुझे इसके लिए माफ़ करना। हो सकता है तुम्हें ये चीटिंग लगी हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरा काम पूरा हुआ। ये कहने के बाद ट्रिप कोको भी उस यूनिवर्स से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ में एक की एनर्जी तैयार करता है। वहीं हम दूसरी तरफ गोकू और डार्क गोकू को देखते हैं जो कि ट्विंस के हमले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। उन्हें देखकर ये पता चल रहा था कि वो दी ट्विंस के हमले को नहीं रोक पाए थे, जिस वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। गोकू ज़मीन पर बेहोश पड़ा था, वहीं डार्क गोकू अपने घुटनों पर होता है। तभी अचानक से गोकू की आँख खुलती है और वो डार्क गोकू के पास जाने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो जैसे ये कहता है अचानक से दी ट्विंस आकर बीच में डार्क गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो। इस पर डी ट्विंस कहता है बहुत देर हो चुकी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद डी ट्विंस अपने हाथ को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म करता है और वो डार्क गोकू के शरीर के अंदर डाल देता है और वो उसकी बॉडी से डी ट्विंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। डार्क गोकू को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है और दी ट्विंस के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन दी ट्विंस उसकी डार्क और प्योर पावर को ख़त्म कर देता है और वो अपने वेपन से डार्क गोकू को दो टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद वो डार्क गोकू की तरफ बढ़ता है और वो इस हिस्से की तरफ बढ़ता है जिस हिस्से में सर था। वो उसके सर को फिर से उठाता है और कहता है तुम्हारा आधा धड़ तो गायब हो गया। तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया था कि मैं तुम्हारे अंदर से दी ट्विंस को आसानी से बाहर निकाल सकूं। मैं जानता हूँ वो कहाँ छुपा है और वो मुझसे बच नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर दे। इस पर डार्क गोकू कहता है मैंने तुम जैसा हैवान आज तक नहीं देखा, तुम आखिर क्या भला हो। जब मैं तुम्हारे यूनिवर्स में था मैंने वहाँ सारी ट्रेनिंग की थी, मैंने सबको हराया था, फिर यहाँ पर मैं कमज़ोर कैसे पड़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। इस पर दी ट्विंस कहता है तुम सच में ना समझ हो, तुम चाहो तो मुझे हरा सकते हो, पर तुमने खुद ही हार मान ली है। जब तुम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैं वहाँ पर नहीं था और अब जब तुम यहाँ पर मुझसे लड़ रहे हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर तुम्हारे अंदर डोमान होता तो तुम मुझे थोड़ी बहुत अच्छी खासी टक्कर दे देते, लेकिन पर अफसोस की बात है तुमने खुद को बचाने के लिए इसकी बलि दे दी। पर तुम चाहो तो अभी भी मुझे हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास दी ट्विंस की फुल पावर मौजूद है, पर तुम्हारे यूनिवर्स का टी ट्विंस किसी काम का नहीं, इसीलिए अब वो मेरे हाथों मरेगा। ये कहने के बाद टी ट्विंस गोकू के उस बॉडी पार्ट के भी दो टुकड़े कर देता है
गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है तुम उसे जाने दो, तुम उसे मार क्यों रहे हो। टी ट्विंस के वेपन से कटने के बाद डार्क गोकू खुद को हील भी नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से गोकू उसे बचाने की कोशिश करता है और टी ट्विंस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टी ट्विंस गोकू की गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। गोकू का हमला उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से गोकू दोबारा उठता है और टी ट्विंस के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन फिर से वही होता है। टी ट्विंस कहता है कोशिश करना बेकार है, तुम सब हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा सिवाय उसके। इस पर गोकू कहता है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो। टी ट्विंस कहता है मैं तुम्हारे दोस्त की बॉडी से टी ट्विंस को बाहर निकाल रहा हूँ। इस पर गोकू कहता है इसमें वो भी मारा जाएगा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। टी ट्विंस कहता हो सकता है इसमें तुम्हारा दोस्त मारा जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर गोकू कहता है लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद गोकू फिर से दी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही दी ट्विंस उसके ऊपर की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और गोकू फिर से डैमेज हो जाता है। लेकिन गोकू रुकने का नाम नहीं लेता, वो फिर से अपनी पावर को अप करता है और टी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है। टी ट्विंस लगातार गोकू के हमले से बच रहा था और उस पर अपना अटैक किए जा रहा होता है, जिस वजह से गोकू की हालत खराब हो रही होती है। लेकिन गोकू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार कोशिश किए जा रहा होता है और टी ट्विंस के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। टी ट्विंस कहता है तुम सच में कमाल हो, तुमने ये साबित कर दिया, लेकिन अब रहने भी दो, तुम्हारी कोशिश बेकार है। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा, मुझे मेरा काम करने दो। ये कहने के बाद दी ट्विंस अपने हाथ को फिर से एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो डार्क गोकू की बॉडी के फिर से एक टुकड़े कर देता है। इसके बाद दी ट्विंस कहता है आखिर कब तक तुम मुझसे छुपोगे, कब तक तुम उसे अपनी बॉडी में छुपाते रहोगे। ये कहते ही दी ट्विंस अचानक से उस वेपन से गोकू के हजारों टुकड़े कर देता है। इसके बाद दी ट्विंस कहता है अब तुम कहाँ जाओगे, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, तुमने छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू के दिल को अपने हाथ में उठाता है और कहता है ये वही चीज़ है ना जिसके अंदर तुम छुपे हो। ये कहने के बाद टी ट्विंस अपने वेपन को डार्क गोकू के दिल के अंदर डाल देता है और जैसे उसके टुकड़े करने वाला होता है कि उससे पहले गोकू उस पर एक जोरदार पंच करता है। गोकू का वो यूनिवर्सल पंच इतना पावरफुल होता है कि वो टी ट्विंस को काफ़ी पीछे फेंक देता है और डार्क गोकू के दिल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उस दिल के अंदर से आवाज़ आती है मुझे कुछ समय चाहिए, उसे संभालो, तब तक मैं उसकी बॉडी को हील करता हूँ। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर उस दिल से आवाज़ आती है मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और तभी हम देखते हैं उस दिल के अंदर से प्योर पावर रिलीज़ होने लगती है और वो सारी पावर गोकू के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करने लगती है। तभी टी ट्विंस ये देख लेता है और कहता है तुम मुझसे इस तरह बच नहीं सकते, कोशिश करना बेकार है। ये कहने के बाद टी ट्विंस अपने वेपन को बहुत तेज़ी से उस डार्क गोकू के दिल की तरफ फेंकता है। तभी बीच में आकर गोकू उस वेपन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेपन उसके शरीर के आर पार हो जाता है। टी ट्विंस ये देखकर कहता है तुमने उसे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, अब भला तुम मुझे कैसे रोकोगे। इस पर टी ट्विंस के पीछे से आवाज़ आती है जरा अपने पीछे देखो, इतने तुम्हें रोकने के लिए काफ़ी होंगे। टी ट्विंस ये सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है उसके ऊपर हजारों क्लोन अचानक से यूनिवर्सल पंच से अटैक कर देते हैं। हजारों यूनिवर्सल पंच की वजह से टी ट्विंस की बॉडी एक पल के लिए गायब होने लगती है, पर तभी अचानक से टी ट्विंस अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है और उन सारी एनर्जी को ख़त्म कर देता है और वो अचानक से रियल गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है तुमने काफ़ी चाल चल ली और अब तुम्हारा अंत पक्का है, तुम्हें मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता है। देखना चाहोगे कैसे। टी ट्विंस जैसे ये कहता है गोकू के सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। इसके बाद टी ट्विंस हंसते हुए कहता है देखो अब होगी असली तबाही, चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत होगी। अब तुम्हारे दोस्त के साथ मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा मैं उसे भी।